हेलो एवरीवन। सीजीएल 22 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। सीजीएल 22 का पहले दिसंबर का 4th शिफ्ट का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें CD है ना, वो BCA का समद्विभाजक है, यानी ये और ये एंगल बराबर है। कहने का मतलब ये है CD बराबर D है, ये वाला और ये वाला बराबर है। ये एंगल 76 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है CBD, यानी ये एंगल पूछ रहा है। ये 76 है तो 104 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर है तो ये भी 38 होगा और ये भी 38 होगा। ये 38 है तो ये वाला भी 38 होगा, क्योंकि दिया हुआ है दोनों बराबर हैं। तो ये एंगल कितना होगा? आप बोलोगे 180 में से 38 और 76 दोनों घटा दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 में से 38 और 76 कितने होते हैं? 114 होते हैं। 114 घटाओगे 66 डिग्री आएगा। 66 डिग्री ये आंसर होगा। आंसर नंबर एकदम इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपनी का नाम दिया है, साइकिल की कम दी गई है, कितनी कितनी साइकिल की संख्या है। ठीक है, बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या, डी द्वारा बेची गई साइकिल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा 90 बेची गई है और डी द्वारा 165 बेची गई हैं। काटोगे 15 से 6 बार, 15 से कटेगा ये 11 बार, यानी 6:11 है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉस ए बराबर 9/41, तो कॉट ए का मान पता करिए। कॉस ए 9/41 है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ए है, तो ये 9 होगा, ये 41 होगा। 9 40 41 का होता है ट्रिपलेट। तो कॉट ए का मान कितना होगा? आधार यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 9/40। 9/40 कॉट ए का मान हो जाएगा। कॉट ए बराबर 9/40, जो ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 750 PQ एक 5 अंक की संख्या जो 3 7 11 से विभाजित है, तो P+2Q का मान कितना होगा? अब देखो 750 PQ है, तो सबसे पहले अपन लगा लेते हैं इसमें किसका डिवीजन रूल? 11 का। 7 + 0 + Q, यानी 7 + Q बराबर 5 + P होगा। तो यहाँ पे हम Q का मान रखें कितना? Q का मान रखोगे आप कितना? 5। P का मान रखोगे 7, तो ये विभाजित हो जाएगा ना, 7 5 12 12, ये रूल बन जाएगा। यानी Q का मान हो सकता है 5 और P का मान हो सकता है 7। एक कंडीशन है ये। और 750 और 5 7 रखेंगे, हाँ 7 5 रखेंगे, तो 7 5 12, 7 5 12, ये 3 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से Q का मान 5 होगा और P का मान 7 होगा। तो P+2Q का पता करना है, यानी 7 + 2 × 5, यानी 7 + 10 बराबर कितना होगा? ये 17 होगा। 17 ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग, पूरी दूरी मान लेता हूँ मैं x है, 1 है, ठीक है, का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और शेष भाग 75 किलोमीटर आवर की चाल से तय किया था। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल पता करिए। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। तो कुल दूरी में 1 मान लेता हूँ, 1 का 2/3 हिस्सा 45 की स्पीड से तय करेंगे। ठीक है, और 1/4 हिस्सा 60 की स्पीड से तय करेंगे। बच गया कितना हिस्सा? आप बोलोगे 1 में से घटा दो, 2/3 और 1/4, तो ये 11/12 हो गया, 1/12 बच गया। 1/12 है ना, वो 75 की स्पीड से तय करेंगे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा कितना नीचे? ये बन जाएगा 1/2/135 प्लस 1/240 प्लस 1/900। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 10,800। नीचे 10,800 एलसीएम आएगा ना, तो ये बनेगा 135, और ये कितना बार जाएगा? 16 × 5 = 80 दूनी 160, 240 × 5 = 12 45 बार है, और ये कितनी बार जाएगा? 9 से गुना 12। ठीक है, 160 और 45, 205 और 12 217, यानी कि ये 10,800 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो इसका भाग देंगे 10,800 में किसका? 217 का। तो 10,800 में 217 का भाग देके देखिए क्या आएगा? 10,800 डिवाइड करोगे 217 से, 217 चौके 868। ठीक है, बच गया कितना? 868, 212 बच गया, 212 बच गया। तो जीरो ताल लोगे आप, तो 217 का 120 में देंगे, 2120 में देंगे 9 बार, 49 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका सही आंसर बन गया। और दिया हुआ है tan² थीटा बराबर 1 - a² थीटा। देखो यहाँ पे मैं 1 जोड़ दूँ तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 जोड़ा जाएगा तो 1 + 1 - a² हो जाएगा, यानी 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब बोलोगे 2 - a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से इस पर बात करते हैं हम, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक थीटा को लिखूंगा मैं कितना? सेक थीटा लिखूंगा, tan³ थीटा को लिखूंगा sin³ थीटा बटे cos³ थीटा।
इंटू कॉसेक थीटा। और देखो ये कॉसेक थीटा एक घात से एक घात कट जाएगी, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इसको लिखूंगा सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो सेक थीटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, आप बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, 1 प्लस अंडर रूट में ना, अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया था यहाँ पे, आप बोलोगे 2 माइनस ए स्क्वायर आया था। ठीक है, और ये अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर और पूरा 2 माइनस ए स्क्वायर, यानी ये एक घात और ये आधी घात, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर की एक और आधी घात कितनी होती है, आप बोलोगे 1.5 घात होती है, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, जो दैट इज इन ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक घोड़े को 20% लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, यानी 5 की चीज़ 6 में बेची जाती है तो 20% लाभ होता है। 6 का मान कितना है 60,000 है। ठीक है, तो 5 का मान कितना होगा, आप बोलोगे 50,000 होगा। 30% लाभ पता करना है तो 5 और ये कितना 130/100। ठीक है, 13/10, ये कटोगे 50,000 है ना, 2 जीरो कट गए, 5,000 13 65,000। ठीक है, 65,000 है ना, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 65,000 ऑप्शन नंबर 4 में काटा पीटी किया और कुछ नहीं किया है। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक चलेगा 492 किलोमीटर, तो 1 लीटर डीजल में कितना चलेगा आप बताओ। आप 33 लीटर डीजल का बताना है, तो 36 लीटर में 492 चलता है, तो 1 लीटर में 492/36 भाग दोगे, 36 से कम 36 13 कितना बच गया, यानी 492/36 चलेगा। तो 33 लीटर में कितना चलेगा, आप बोलोगे काटा पीटी करेंगे 492/36 गुना 33, काटोगे 3 से 11 बार, काटोगे 3 से 12 बार। ठीक है, काटोगे 12 से 41 बार, आपको करना है 41 गुना 11, 41 गुना 11 कितना होता है, आप बोलोगे 451 होता है, तो 451 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, पी प्लस क्यू का मान 6 और पी क्यू का मान 4 है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान पता करना है, तो इसका क्या करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे। इसका होल क्यूब होगा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस 3, पी क्यू का मान 4 और पी प्लस क्यू का मान 6, ये कितना होगा 6 36 6 216, 3 चौका 12 6 72, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर 216, 3 चौका 12 6 72, 216 में से घटाएंगे 72, तो कितना आएगा 144। 144 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त एक दूसरे को काटेंगे, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरेगा, तो ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई पता करना है। ठीक है, यानी ऐसे दो वृत्त हैं, कैसे वृत्त हैं दो, एक ही है और एक ही है, यहाँ पे इसका केंद्र है और यहाँ पे इसका केंद्र है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो देखो ये भी 8 सेंटीमीटर बन गया, ये भी 8 सेंटीमीटर, क्या ये समबाहु त्रिभुज बन गया क्या। ठीक है, और ये एक ओवेनिस्ट जीवा होगी, तो ओवेनिस्ट जीवा क्या होगी, समबाहु त्रिभुज है ना, उसकी ऊंचाई का दोगुना होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, आप बोलोगे अंडर रूट 3/2 गुना ए होती है। ए क्या होता है, भुजा का मान होता है, इसे काटोगे 4 बार, ये 4√3 हो गया। 4√3 का डबल करना है हमको, 4√3 का डबल कितना होता है 8√3 होता है, तो ये पूरी वाली जीवा है ना, इसका मान हो जाएगा 8√3, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 पुरुष 8 महिला एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 पुरुष 48 महिला उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम करने में 15 पुरुष और 20 महिलाओं को कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। 6 पुरुष 8 महिला काम करेंगे 10 दिन में, 26 पुरुष और 48 महिला काम को करेंगे कितने दिन में, आप बोलोगे 2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम पुरुष और महिला की क्षमता का निकालेंगे एफिशिएंसी और पूरा काम निकाल लेंगे, फिर इसमें मान रख देंगे एफिशिएंसी का और हल कर लेंगे। तो 6 दाई 60 पुरुष प्लस 8 दाई 80 महिला और 26 दूनी 52 पुरुष 48 दूनी 96 महिला। ठीक है, देखिए 52 पुरुष है 60 पुरुष है, यहाँ पे 8 पुरुष बच गए, 80 महिलाएं 96 महिलाएं, तो 16 महिला बच गई। तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात आ जाएगा 2:1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रखूँगा 6 गुना 2, पुरुष की जगह 2 रख दिया, 8 गुना 1, 8 और 8 16 गुना 10 160 हो गया, 160। अब 15 पुरुष यानी 15 गुना 2, ठीक है, प्लस 20 महिला यानी 20 गुना 1, 6 2 12 8 20 गुना 10 करना है, 200 हो जाएगा, ये 200 होगा ना, ये 200 यूनिट पूरा काम हो गया। उसको करवाना है किससे हमको, उसको करवाएंगे हम 15 पुरुष और 20 महिलाओं से। तो 15 पुरुष और 20 महिला 200 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, तो पुरुष की क्षमता है 2 और महिला की क्षमता है 1। तो एक बार मान रख देता हूँ मैं,
ठीक है, 15 पुरुष यानी 15 गुना 2 और 20 महिला यानी 20 गुना 1। तो एक दिन में करेंगे 15 दिन 30 और 20 50 काम। एक दिन में 50 यूनिट काम करते हैं, काम करना है 200 यूनिट। तो 200 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, आप बोलोगे 200/50 यानी 4 दिन में करेंगे। 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, एकदम सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 और ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर -2 है। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, बी को 0 रख दूंगा, बी को 0 रख देता हूँ मैं। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बटे माइनस के सी होगा ना, क्योंकि ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, दोनों बी एस में, बराबर -2। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर, ये माइनस माइनस बनाऊंगा तो प्लस के 2 ए सी, सी ए को ए सी लिख सकता हूँ ना, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, उधर 2 ए सी को लाएंगे तो बराबर 1024। तो ए माइनस सी बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे 32 हो गया। इसका अंडर रूट करेंगे ना तो 32 हो गया, ए माइनस सी बराबर 32। ओके, और ए प्लस बी बराबर 5 सी है, बी का मान 0 है तो ए बराबर 5 सी आएगा, यहाँ से ए बराबर 5 सी आएगा। तो मैं एक ही जगह लिख देता हूँ 5 सी, और सी 5 सी में सी गया तो 4 सी, 4 सी का मान कितना है, आप बोलोगे 32 है। तो सी का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 32 में 4 का भाग दे दो, 32 में 4 का भाग दे दो तो 8 आता है। तो 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आपके कदमों में लेटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6-10 सेंटीमीटर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है, आप बोलोगे ए क्यूब होता है। घनों का आयतन इसका 3 घनों के आयतन के बराबर है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 512 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो ए का क्यूब कितना हो गया, आप इन तीनों जोड़ोगे 1728 हो गया। तो ए का मान कितना हो गया, आप इसका क्या लोगे 1728 का 1/3 ले लोगे, यानी इसका घनमूल ले लोगे तो ए का मान आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का घन कितना होता है, 1728 होता है ये वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 7 कंपनियों की बिक्री को दर्शाया गया है। 7 कंपनी कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री इन 7 कंपनियों की बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाई गई है। जी तथा एच की औसत बिक्री और डी तथा आई की औसत बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो जी और एच की औसत बिक्री, जी और एच कहाँ पर है, आप बोलोगे ये हो गया जी 13 और एच कितना हो गया 73, यानी 13 और 73 का औसत, यानी 86/2 43, और 43 है ना किससे, हाँ ये बोल रहा है डी तथा आई से। डी का मान 17 और आई का मान 51, डी का मान 17 और आई का मान 53, 53 70 कितने होते हैं, 53 और 17 ये होते हैं 70, 70/2 ये होता है 35, यानी 35 से 43 कितना परसेंटेज अधिक है, तो ये बोलेगा 8/8 अधिक है। 8/35 परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुना, 800/35 भाग लगाओगे, 35 दूनी 70 बच गया 10, उतार लिया 0, 35 दूनी 70, 22 पॉइंट समथिंग अधिक है। 22 पॉइंट समथिंग कितने ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना इसका सीधा आंसर हो गया। ठीक है, राम भगवान है, राम भगवान जा रहे हैं अपनी सामान चाल की 60% से, तो 36 मिनट लेट हो रहे हैं। देखो पहले जा रहा है 100 चाल से और 60% से जा रहा है, तो पहले अगर 60 टाइम लग रहा होगा तो अब 100 टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है ये कितना लेट हो गया, 36 लेट हो गया। मैं 0 काट देता हूँ, है ना, इसको और काट देता हूँ। पहले 5 से जा रहा तो 3 से, पहले 3 टाइम लग रहा तो 5 टाइम लग रहा, तो ये जो 2 टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, इसका मान दिया हुआ है 36, 2 का मान 36 है तो 1 का मान 18 होगा, तो 3 का मान कितना होगा, अब बोलो 3 का मान 54 होगा। 54 मिनट है ना, वो सामान्य चाल से पहुंच जाएगा 54 मिनट में, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, राजू रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, हो जान दो। 5% मत मिले अवैध, अवैध मतलब फर्जी वोट, जो लोग फर्जी डाल गए ना, एक ही जगह 2 आके डाल जाते हैं, वो फर्जी वोट होते हैं, अवैध मत। राजू को कुल मत होगा, कुल मत 100 है, देखो 100 है, 100 मतों को ऐसा बैठाना है हमको, 5% हो गए अवैध। राजू को मिले 30%, रवि को मिले 32%, तो बच कितने गए, अब बोलो 30 और 32 62 और 5 67, तो 33% बच गए, और इसको 33% मिले हैं, तो विजेता को मिले 33%। अब बोल रहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले, यानी इसने 30 से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, यानी इसे 3 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, तो डाले गए कुल मत कितने 100 हैं। 3 का मान कितना है, आप बोलोगे 5136 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5136/3 हो जाएगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 100 से गुना कर दो, यहीं कर देते हैं इसको 100 से गुना, तो 100 से गुना करोगे, ये काटोगे आप 17 51 12 36, यानी 1712 गुना 100, 1712 गुना 100 का मान 1,71,200, जो ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं को दर्शाता है, ठीक है, अलग अलग महीनों में दर्शाता है। बोला दिसंबर और फरवरी के बीच एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है। अब देखो ये एक्स है और ये दिसंबर महीना 40 और ये फरवरी है 30। 40 और 30 में किसका अंतर है, आप बोलोगे 10 का अंतर है, तो 10 तो ऑप्शन नंबर 2 में ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 480 और इसकी भुजाओं का अनुपात है 10 24 26। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई 10 गुना 24, ठीक है, गुना एक्स यहाँ पे भी आएगा, एक्स यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसको काट दोगे आप 480 को, 24 आएंगे 240 दूनी 480 और एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसको मैं 10x बोलूँगा, इसको मैं 24x बोलूँगा, इसको मैं 26x बोलूँगा। 10 और 24 26 और 26 52x, कितना 10 और 24 34 और 26 60x, यानी 60x इसका पेरीमीटर हो गया। तो 60x की जगह रखूँगा 2, यानी 60 दूनी 120 सेंटीमीटर है ना, वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में उम्मीद करते हैं दिमाग में बस गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है दो संख्याओं का अनुपात 5:4, ऐसी है 4, तो संख्या क्या होंगी 5 गुणे 4 और 4 गुणे 4, 5 गुणे 4 20 और 4 गुणे 4 16। तो 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है, आप बोलोगे 80 होता है, तो 80 ऑप्शन में 1 में, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। दमानी ने 7500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और डाउन पेमेंट के लिए 3500 रुपये दे दिए, तो कितने और देने, अभी 4000 और देने। शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद बकाया राशि का भुगतान किया, तो दमानी ने 4 महीने के बाद कितना ब्याज दिया है पूछ रहा है। देखो 7500 रुपये की खरीदी है, 3500 रुपये दे दिए, तो 4000 रुपये रह गए उधार, ठीक है। और 4000 पर 9% सालाना की दर से ब्याज देना है और देना 4 महीने का ही है, तो 4 महीने 1 साल का कितना होता है 1/3 होता है, यानी 9/12 गुना 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बटे 100, इतना ब्याज हो जाएगा। 2 0 2 0 4 3 12 3 3 9 40 दिया 120। 120 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया, ठीक है। एक डीलर 650 सूचीबद्ध मूल्य वाली एक पुराना कूलर खरीदता है, 20% और 10% की 2 छूट देता है, मरम्मत पर 38% खर्च करता है और 20% के लाभ पर बेच देता है, तो बोलता है कितने में बेचा गया, ऐसे बताना है। 650 का कूलर 20% छूट पर खरीदा गया 4/5 में और 10% की छूट पर बेचा गया 9/10 में, ठीक है। और कितने हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ 0 से 0 काटोगे, ये 13 बार कट जाएगा, 13 चौके 52 नंबर 468, 468 रुपये उसके लग गए और 38 रुपये 468 रुपये में लाया, 38 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, तो कितने हो गए 506 रुपये हो गए। 20% लाभ पर बेच रहा है इसको, यानी 6/5 में बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 बार कट जाएगा, ये 300 कितना हो गया 607.2, जो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है ये गुना करना है 428 गुना 428 गुना 428 प्लस 348 गुना 348 गुना 348 भाग देना है 428 गुना 428 माइनस 428 गुना 348 प्लस 348 गुना 348। ऊपर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, कोई दिक्कत नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कट गए, क्या रह गया ए प्लस बी यानी 428 प्लस 348, जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 776 आएगा। 776 का है ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। 16 कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 12 कॉस 30 डिग्री का मान पता करना है। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, क्यूब क्या हो जाएगा √3/8 माइनस 12 कॉस 60 का मान कितना √3/2, ये 8 से कट गया 2 बार, 2 3 6 √3 और ये भी 6 बार कट गया 6 √3 माइनस 6 √3, यानी ये हो गया 0, ये ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर, ठीक है। नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 फैक्ट्री के उत्पादन को दर्शाता है। 6 फैक्ट्री कुल उत्पादन 22,000 है, एक विशेष फैक्ट्री के उत्पादन को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन है P1 का मान क्या है, ACDF का औसत उत्पादन, A का मान 37, C का मान 20 57, D का मान 4 61 और F का मान 10 71, यानी 71/4 22,000 गुना 71/4, ये है ना 71% यानी 100 से भी गुना करना होगा। 2 0 से 2 0 गई, 4 से कितनी बार गया 55 बार, यानी 55 गुने 71 करोगे आप, 71 पंजे होता है 355, कैरी आएगा 35, 355 और 35 390, कितना 5 5 10 3 5 8 और 1 9 390, ठीक है।
यानी 3905 हो गया ये P1 का मान। P1 3905 है। P2 क्या है, B और E की उत्पादन के बीच के अंतर। B का मान 13 है, E का मान कितना 16 है, 3 का अंतर है, यानी कितना हो जाएगा 22,000 का 3%। अब बोलोगे हो जाएगा 660, तो इसमें 660 जोड़ देंगे, तो 39 और 600 4565 हो जाएगा ये 4565, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट, 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा से एक अन्य समांतर जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर की दूसरी न्यूनतम जीवा खींची जाती है। तो दोनों जीवा के बीच में कितना अंतर है, देखो 58 सेंटीमीटर व्यास है, ये कोई व्यास है, तो त्रिज्या हुई 29। अब 42 सेंटीमीटर की लंबा खींची जाएगी, त्रिज्या 29 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 42 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा होगी, तो ये आधी लंबाई होगी इसकी 21। एक 40 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा खींची जाएगी, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20, ये हो गई 20, ठीक है। ये 29 है, 21 है, ठीक है। तो ये 40 सेंटीमीटर वाली इसके नीचे आएगी, ठीक है। तो एक सेकंड में पूरा डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ओके। देखो यहाँ पे केंद्र है, ये 42 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है और 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। ये त्रिज्या 29 सेंटीमीटर और ये भी 29 सेंटीमीटर। देखो ये 29 है, ये 21 है, तो ये दूरी होगी 20 पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी, ये 29 है, ये 20 है, तो ये होगी 21। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 20 और ये पूरी लंबाई 21, तो 21 और 20 में कितने का अंतर है, आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने ईजी वे में कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपके जानकार हैं उनको भी बता सकते हो। CGL 22 के प्री के मैथ के सॉल्यूशन उनको देखने हैं तो यहाँ से आके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से कराए गए हैं जिसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है की गई है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से फास्ट करोगे तो आपकी भी फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन फास्ट करना इतना टफ टास्क नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।